अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया पाठ हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं का 11वां पाठ राष्ट्रीय त्यौहार। आज हम इस पाठ की जानकारी लेंगे। आपकी शिक्षिका हैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन। यहाँ बच्चों आप देखेंगे कि जैसे ही त्योहारों का नाम आता है तो आपने क्या सोचा होगा, जैसे होली, दिवाली, मकर संक्रांत और रंगों वाली, यहाँ देखिए तस्वीर में आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी ईद। इस प्रकार बच्चों आपने सोचा होगा ये हमारे त्यौहार है। तो बच्चों हमारे हिंदुस्तान में कई मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं और उस मज़हब के हिसाब से हर एक के अपने त्यौहार हैं। लेकिन आज हम राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में जानने वाले हैं। देखिए हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कितने हैं। यहाँ देखिए हमारे राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। बच्चों आज हम दोनों के बारे में जानकारी लेंगे, हमारे राष्ट्रीय त्यौहारों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी का दिन है बच्चों। तो हम आपको बता दें आज़ादी के बारे में कि इस दिन जब अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से हम 15 अगस्त सन 1947 को ये दिन मनाते हैं। परंतु गणतंत्र दिवस के बारे में हम आपको अभी जानकारी देते हैं। पहले हम आपको बता दें कि ये हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, बलिदान दिया और हमारे देश को आज़ाद किया। इसीलिए हम इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। कौन से दिन को? 15 अगस्त को, जब अंग्रेज़ जो है हम पर हुकूमत करते थे और हम उनके क्या थे बच्चों? गुलाम थे। लेकिन इनकी कोशिशों से, इनके बलिदान से हमारा भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो हमारा पहला राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? 15 अगस्त, जिसको हम 15 अगस्त को मनाते हैं। और इस दिन झंडा फहराया जाता है, तिरंगा, उसको बच्चे सलामी देते हैं। और ये त्यौहार सभी मज़हब के, सभी प्रांतों के, हिंदुस्तान के सभी लोग जो है खुशी से मनाते हैं। बाकी त्यौहार हमने आपको बताएं कि अगर कोई हिंदू हैं तो वो हमारे हिंदू भाई कौन से त्यौहार मनाते हैं? होली, दिवाली। इस प्रकार जो क्रिश्चियन हैं वो कौन से मनाते हैं? क्रिसमस। मुसलमान अगर हैं तो वो ईद मनाते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। हर मज़हब का मानने वाला इसे मनाता है क्योंकि ये हमारे राष्ट्र का त्यौहार है। तो यहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है। आगे देख लेते हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि इस दिन क्या किया जाता है? राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, साथ साथ राष्ट्रीय गीत गाते हैं। पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से ये दिन मनाया जाता है। प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो। जगह जगह सजावट और रोशनी भी की जाती है। चलिए अभी हमने जाना 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से। अब जो है दूसरा दिन हमारा कौन सा है बच्चों? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो
इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को बहुत ही लगन के साथ संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी सन 1950 को इसे देश में लागू किया गया। इसीलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं भी हैं और बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एकता और मोहब्बत के साथ वो लोग रहते हैं और अपने त्यौहार मनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हर मज़हब का मानने वाला मनाता है पूरी खुशी के साथ, जोश व खरोश के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े हैं और अपने इस त्यौहार को खुशी के साथ मना रहे हैं। चलिए आज का लेसन हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में कुछ चर्चा चल रही है, तो देख लेते हैं इनके नाम क्या है बच्चों। पहला बच्चा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है त्रंबक, उसके बाद है ज्ञान, ये है आकांक्षा और ये है क्षितिज। तो आपने देखा ये बच्चे चारों जो है क्लास में खड़े बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या बातचीत कर रहे हैं आइए देखते हैं। चलिए, विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ज्ञान, अब जो ये है बच्चा ज्ञान है वो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। कौन कौन से हैं बोलो एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है जिस पर हम तिरंगा फहराते हैं, लहराते हैं। ज्ञान ने क्या कहा, समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब आकांक्षा क्या कहती है। आकांक्षा कह रही है अपने साथियों को, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ठीक है, किसकी कोशिशों से बच्चों? हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे उनके कोशिशों से, उनकी मेहनत से क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ। देखते चलिए आगे। अब त्रंबिक क्या कहता है, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, त्रंबिक ने क्या कहा कि ये दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र यानी क्या बच्चों? आज़ादी। अब ज्ञान, ज्ञान क्या कहता है देखिए, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया था। 26 जनवरी सन 1950 को इसे देश में लागू किया गया। ठीक है, आया समझ में बच्चों? ज्ञान ने क्या बताया अपने दोस्तों को, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी सन 1950 को इसे देश में लागू किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आकांक्षा भी कुछ बता रही है अपने दोस्तों को, इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आया समझ में बच्चों? क्या कहा आकांक्षा ने?
कि ये जो दिन है 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए क्षितिज कहता है, वो भी है ना बच्चों में, वो कहता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। क्षितिज छोटा है ग्रुप में, अब उसे पता नहीं है कि दोनों राष्ट्रीय त्योहारों के दिन क्या क्या होता है, तो उसने सवाल पूछा 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। अब देखते हैं आगे। अब ज्ञान कहता है बच्चों, क्या कहता है, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। अब ये बता रहा है बच्चे को, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, राज्य, ज़िला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। इस तरह ज्ञान ने बताया। अब देखिए क्षितिज क्या कहता है, ये आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। क्या कहा उसने कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है, बहुत ही संघर्षों के बाद मिली है, इसलिए हमें इसकी क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। संघर्ष यानी क्या बच्चों, कठिनाई से, लड़ाइयों से, है ना। अंग्रेज़ों से हमारे हिंदुस्तानियों ने लड़ाई की, है ना, उनके साथ में उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें झेली, जेल गए, तब कहीं जाकर हमको ये आज़ादी मिली है। तो अब क्षितिज कहता है ये आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब त्रंबिक क्या कहता है, हाँ हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान हमारा कर्तव्य है ना बच्चों। त्रंबिक क्या कह रहा है कि हमें अपनी आज़ादी का, अपने स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, उन्हें हमेशा याद रखना है और अपने तिरंगे का यानी अपने झंडे का हमेशा सम्मान यानी इज्जत करना है। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा फ़र्ज़ है। किसने कहा, त्रंबिक ने। अब आकांक्षा क्या कहती है देखिए, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। आकांक्षा देखिए क्या कहती है, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। आई बात समझ में बच्चों। जब भी हमारे राष्ट्रीय त्योहारों का दिन आता है, हमें समय पर अपनी स्कूल में, पाठशाला में हाजिर रहना है और बहुत ही निष्ठा, आदर, सम्मान के साथ और पूरी खुशी के साथ हमें इस दिन को मनाना चाहिए। देखिए इस प्रकार बच्चों, जब 15 अगस्त, 26 जनवरी को ये दिन मनाए जाते हैं हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, तो इस प्रकार रैलियां निकलती हैं, सलामी दी जाती है झंडे को। देखिए बच्चों, इस तरह हमें एक हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए। प्राउड टू बी एन इंडियन, है ना। हिंदुस्तान हमारा देश है, इसलिए हमें उस पर गर्व होना चाहिए। प्राउड टू बी एन इंडियन। चलिए अब हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। इस पार्ट में आए जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ हम जानेंगे। चलिए देखिए, पहला है स्वतंत्रता, आज़ादी। उसका अर्थ क्या है, आज़ादी। एवं
और, एवं का क्या अर्थ है बच्चों? और। गणतंत्र प्रजा का दिन, है ना, प्रजा का शासन। गणतंत्र का क्या अर्थ है बच्चों? प्रजा का शासन, यानी प्रजा यानी कौन? हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का, प्रजा का। राष्ट्रीय, सारे राष्ट्र का। अमर, उसका अर्थ है कभी न मरने वाला। हम कहते हैं ना, अमर सपूतों की वजह से हमारा हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ है, वो लोग अमर हो गए हैं। तो कभी न मरने वाला। अथक, न थकने वाला। प्रयास, अर्थ है प्रयत्न, कोशिश। स्वतंत्र, आज़ाद। लगन, प्रेम, चाव। देखिए अब यहाँ पर दिया गया है संघर्ष, कठिनाइयाँ, लड़ाई। शब्द है सेनानी, अर्थ है सिपाही। बलिदान, त्याग। सदैव, हमेशा। सम्मान, आदर। कर्तव्य, फर्ज। उपस्थित, हाजिर। आवश्यक, ज़रूरी। सावधान, अर्थ है सतर्क, होशियार। मुद्रा, यहाँ पर स्थिति। निष्ठा, प्रेम, विश्वास। इस प्रकार बच्चों प्रेम और विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने बलिदान देते हुए हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। चलिए देखते हैं आगे का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखो। पहला है, राष्ट्रीय त्योहारों पर कौन सा गीत गाया जाता है? याद है बच्चों आपको? आप भी 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन पाठशाला में गए होंगे। आपने भी हमारे ये राष्ट्रीय त्यौहार मनाए हैं। तो क्या आपको याद है राष्ट्रीय त्योहारों पर कौन सा गीत गाया जाता है? कौन बताएगा? यहाँ देखो बच्चों उत्तर दिया गया है राष्ट्रीय गीत। कौन सा गीत? राष्ट्रीय गीत। दूसरा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। 3 रंग है उसमें हमारे ध्वज में, तो उसे तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रगीत के समय हमें किस मुद्रा में खड़े रहना चाहिए? किस मुद्रा में खड़े रहना है बच्चों? सावधान की मुद्रा में। इस प्रकार बच्चों ये जो प्रश्न उत्तर थे उसे आप लिख लीजिए और याद भी कीजिए। चलिए कोष्ठक में यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थानों में उसे लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। चलिए पहला देख लेते हैं हम। स्वतंत्रता के लिए देश के अमर डैश ने अथक प्रयास किए। किसने बच्चों? अब आपको यहाँ से ढूंढना है शब्द। तो किसने? अमर सपूतों ने अथक प्रयास किए। अब दूसरा देखते हैं। 15 अगस्त को डैश दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को कौन सा दिवस होता है? कौन सा दिन हम मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस है बच्चों? ये आज़ादी का दिन है, तो हम यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए देखते हैं। आज़ादी मिलने के बाद देश का डैश बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? कानून, जिसे हम कहते हैं संविधान, बनाया गया। 26 जनवरी को डैश दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस। ठीक है। 15 अगस्त को स्वतंत्र आज़ादी का दिन और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी प्रजा का दिन मनाया जाता है। ये आज़ादी बड़े डैश के बाद मिली है। किसके बाद मिली है बच्चों? बहुत ही मेहनत के साथ, संघर्षों के साथ। तो ये उत्तर आपका यहाँ आ जाएगा। आगे देखते हैं।
अपने डैश का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। किसका सम्मान करना ज़रूरी है बच्चों? हमारा फ़र्ज़ है तिरंगे का। ठीक है, देखिए आपके लिए यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। अगर आपने लिख लिए हैं तो आप इसे चेक कर लीजिए और दोबारा लिखिए स्वअक्षरों में। चलिए देखते हैं अब हमारा समय कौन सा आ गया है बच्चों। बिल्कुल तैयार हो जाना है। लेफ़्ट राइट, एक दो गृह कार्य के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। देखिए बच्चे रैली निकाले हुए हैं। अब उन्हें क्या करना है? घर काम करना है घर जाकर। ठीक है, आप भी तैयार हैं ना बच्चों? चलिए देख लेते हैं कि हमारा गृह कार्य में क्या काम है। देखिए यहाँ पर उचित जोड़ियाँ मिलाओ। आपको यहाँ पर जोड़ियाँ लिखनी है घर काम में और अपने शिक्षकों को भेजना है। चलिए देख लेते हैं क्या उत्तर है, या लिख लोगे आप लोग? चलिए एक बार देख लेते हैं। पहला है स्वतंत्रता दिवस। चलिए उसका सही उत्तर क्या होगा? आज़ादी हमें कौन से दिन मिली है बताइए? सही उत्तर क्या है? 15 अगस्त। ठीक है, अब 26 जनवरी क्या है बच्चों? हमारा कौन सा दिन है? जल्दी बताइए। गणतंत्र दिवस। चलिए तीसरा है राष्ट्रगीत के साथ। क्या क्या करना है? राष्ट्रगीत के समय क्या करना है आपको बताइए? सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। झंडा वंदन के लिए क्या करना है आपको? समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। तो बच्चों आपके लिए यहाँ पर उत्तर दे दिए गए हैं, आप इसको लिख लीजिए। चलिए और भी आपको कुछ दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या लिखो। हमें किस महीने में आज़ादी मिली? अब आपको लिखना है कौन से महीने में हमें आज़ादी मिली। चलिए बताइए जल्दी से। अब हम नहीं बताएंगे, आप खुद उसको ध्यान में लाएंगे और लिखेंगे भी। हमारा संविधान किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, अब आपको राष्ट्रीय त्यौहार पर कम से कम 5 वाक्य लिखना है और अपने शिक्षक को लिखकर भेजना है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आज का उम्मीद करते हैं जो पाठ था वो आपको समझ में आया होगा, आपको अंतर भी समझा होगा हमारे अपने त्यौहार और राष्ट्रीय त्यौहार में। तो जो कुछ भी आज आपको पढ़ाया गया है उसे ध्यान से पढ़िए, बार बार देखिए, लिखिए। जो गृह कार्य दिया गया है उसे लिखकर अपने शिक्षकों को भी भेजिए। इस प्रकार बच्चों आपसे हम फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।